कन्नौज से खबर है, राजकीय मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड्स में ऑक्सीजन खत्म होने का मामला। जी हां, डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में सीएमओ, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, अपर जिलाधिकारी शामिल हैं। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद परेशान मरीजों का एक वीडियो वायरल हुआ था। बैठक बुला ली है, इसके बाद जिलाधिकारी ने, अपर जिलाधिकारी और सीएमओ शामिल इस बैठक में। मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड से ऑक्सीजन खत्म होने के मामले में यह वीडियो वायरल हो गया है। नित्य मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नित्य, इस बैठक के बारे में आपको क्या जानकारी मिल रही है? डीएम साहब क्या बात डिस्कस कर रहे हैं इस बैठक में? देखिए, सुबह हमारी जो बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आपातकालीन मैंने बैठक बुलाई है और उसको लेकर जो टेंडर हुआ था, जिस कंपनी को टेंडर हुआ था ऑक्सीजन को, उस कंपनी ने ही ऑक्सीजन भेजने में लेट लतीफी करी है और उस पर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। तो कुल मिला के प्राथमिकता उनकी यह है कि किसी तरह से ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है, उसको आपूर्ति है जो उसको पूरी कराई जाए, जिससे मरीजों की जान बचाई जा सके, क्योंकि स्थिति काफी ज्यादा भयावह हो गई है वहां पर। जिस तरह से जो वीडियो ये अंदर वायरल हुआ है, इस वीडियो में जो तस्वीर अंदर दिखाई जा रही है, उन तस्वीर देखकर ये रूह कांप जा रही है कि इस तरह की दिक्कतें हैं वहां, मरीज तड़प रहे हैं वहां पर, परिजन बेचारे हैं जो अपने मरीजों को बचाने के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति बड़ी ही ज्यादा खराब है और उसको नजर बनाकर लगातार जिलाधिकारी बैठक ले रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं, अपने आला अधिकारियों से भी संपर्क कर रहे हैं। कानपुर में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था, ऑक्सीजन जो फर्म उसको टेंडर दिया गया था, उससे भी लगातार संपर्क कर रहे हैं। और सुब्रत पाठक जो भाजपा के सांसद हैं, उनसे भी जो हमारी बात हुई है, उन्होंने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। उनका साफ तौर पर कहना है किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जाएगी। वहां पर मंत्रियों से बात हो रही है, अधिकारियों से बात हो रही है। तो कुल मिला के लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है, वर्तमान की जो स्थिति बताएं आपको, वहां पर अंदर हॉस्पिटल के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन वहां की जो सूचनाएं आ रही हैं वो बहुत ही भयानक सूचनाएं आ रही हैं। क्या सूचना मिल रही है आपको? क्या खबर मिल रही है? नित्य दर्शकों को बताइए। जी, सूचना ये जानकारी मिल रही है कि ऑक्सीजन नहीं है वहां पर। कई मरीज ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता है, वो तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है वहां पर। जो वहाँ कर्मचारी हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर स्टाफ है, वो भी असहाय हो गया है बिल्कुल, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के उन मरीजों को ठीक नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा स्थिति भया होती चली जा रही है। बात हो रही थी कि शाम तक ऑक्सीजन की उपलब्धता करा दी जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि पूरे दिन का समय जो 4 से 8 घंटे रहते हैं दिन में, इस घंटों के बीच में उन मरीजों को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उन मरीजों की स्थिति कैसी होगी? बहुत शुक्रिया आपका। ये है कि शाम तक क्यों इंतजार किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक है आपने नित्य, बहुत गंभीर स्थिति है, आपकी बात से जाहिर है। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो कन्नौज से वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान ऑक्सीजन खत्म हो गई और तड़प कर मरीज ने दम तोड़ दिया। हालांकि एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसके वायरल होने के बाद कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि जिनके पास ऑक्सीजन सप्लाई का टेंडर था, उन्होंने वक्त पर सप्लाई नहीं की। मंत्री जी से इस बाबत बात की और जल्दी सप्लाई को सुचारू रूप से पूरा किया जाएगा। और अब हम आपको एक और बड़ी खबर बता चुके हैं। मीटिंग चल रही है, जिलाधिकारी ने आहूत की है मीटिंग, उसमें सीएमओ और अपर जिलाधिकारी शामिल है। नहीं, जो अब जानकारी में आया है, तुरंत अभी मेरी प्रिंसिपल से भी बात हुई है। इसका सारा पूरा प्रयास हो रहा है। इसके टेंडर भी कर दिए गए थे, लेकिन जिसको टेंडर किया उसने भी सप्लाई समय पर नहीं दिया है। तो अभी हम लोग मंत्री जी से भी बात कर रहे हैं और आज शाम तक इसकी व्यवस्था कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऑक्सीजन थी, कुछ स्टॉक कम था, ये जानकारी मिली है। ऑक्सीजन तो है, लेकिन आज शाम तक कोशिश हो रही है कि कहीं से भी अरेंज किया जाएगा। शाम तक कोशिश हो रही है कि कहीं से भी अरेंज किया जाएगा। ये सांसद खुद ही कह रहे हैं कि शाम तक अरेंज किया जाएगा, तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी कैसे है? ये सवाल अपने आप उठता है। तिरवा मेडिकल कॉलेज जो कन्नौज में है, इसमें सारी ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गई। पूरे किसी भी वार्ड में, कोरोना वार्ड में तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की कमी भी लगातार बनी हुई है। कोविड के मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा है। राजधानी लखनऊ के ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में किस तरह से परेशान हैं लोग, उसको दिखा रही है हमारी रिपोर्ट। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने 13 नए प्लांट, इसमें से 2 प्लांट लखनऊ के लोहिया अस्पताल और कैंसर इंस्टीट्यूट में लगाए जाएंगे। ये प्लांट डीआरडीओ के सहयोग से लगाए जा रहे हैं। हम इस समय लोहिया अस्पताल में खड़े हुए हैं, जहां पर 960 लीटर क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा। इस अस्पताल में प्लांट के सापेक्ष
ऑक्सीजन की मांग 4 गुना ज़्यादा है। आपको बता दें कि लोहिया अस्पताल में ऑक्सीजन का एक लिक्विड टैंक है। इसके अलावा बाराबंकी की एक निजी कंपनी से ऑक्सीजन के सिलेंडर की आपूर्ति भी हो रही है। यहाँ के डॉक्टरों ने बताया है कि वर्तमान में 4000 लीटर ऑक्सीजन की खपत हो रही है, यानी जितनी क्षमता है प्लांट की उससे 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है। रोज 900 मीट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए सरकार ने 24 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को ऑक्सीजन की सप्लाई रुकवा दी है। इसके बावजूद हालात में सुधार नहीं है। सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट लगातार बना हुआ है। देखना यह है कि नए 13 प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से हो पाएगी या नहीं। हालांकि प्लांट लगाने के लिए प्रस्ताव अभी आए हैं। ये प्लांट कब तक लगेंगे और कब तक ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों में शुरू होगी, ये अभी इंतज़ार के लिए है। इंतज़ार करना है कि कितना टाइम लगेगा। कैमरामैन पंकज निगम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। इधर आगरा के अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर अब यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। दिल्ली में कर्फ्यू के बाद लोगों का उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर पलायन शुरू हो चुका है। आगरा में आईएसबीटी के बाहर बड़ी संख्या में यात्री मौजूद हैं और आगरा में आईएसबीटी के बाहर माहौल कैसा है ये बता रहे हैं वहां से हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय। दिल्ली में लगाए गए कर्फ्यू का असर अब उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगा है। जिस तरह से कल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई और आनंद विहार आईएसबीटी पर जिस तरह से लाखों लोगों की भीड़ अपने गांव पहुंचने, शहर पहुंचने के लिए पहुंच गई और उसके बाद आज आगरा के आईएसबीटी पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और चूँकि इस समय लगातार पूरा उत्तर प्रदेश खुला हुआ है और ऐसे में आवागमन के जो साधन हैं वो इस समय चल रहे हैं, तो ऐसे में लोग कैसे भी अपने गांव, अपने कस्बे पहुंचना चाहते हैं। आईएसबीटी के मैं बाहर मौजूद हूं। कई सारे आपको जो लोग हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं, वो अपने घर पहुंचने की उनको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसकी भी धज्जियाँ उड़ रही हैं, क्योंकि बसों में पूरी तरह से ठूस लोग भरे हुए हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो पूरी तरह से गायब है और यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग बाहर से आ रहे हैं। आपसे बात करेंगे, कहाँ से आप आए हो? हम नगला गुलाल से। कहाँ जा रहे हो? गुड़गांव। तो तमाम जो आपको ग्रुप नज़र आ रहा है ये गुड़गांव जा रहा है, चूँकि वो अपने काम के लिए जा रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर से अपने गांव की ओर जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आईएसबीटी पर हलचल बढ़ी हुई है। जो प्रवासियों का जो रैला है, हालांकि वो रैला तो नहीं कहा जाएगा, अभी वैसी स्थिति नहीं है, फिर भी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की ओर पलायन करना शुरू हो गए हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन की आशंका के बीच प्रवासी मजदूरों ने एक बार फिर से पलायन शुरू कर दिया है। लखनऊ से भी लगातार पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ में आलमबाग के अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड से भी अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से भी पलायन की तस्वीर सामने आई है। लखनऊ से पलायन कर रहे लोगों से बात की हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी। देश में कोरोना के खराब होते हालातों की वजह से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। हम इस समय आलमबाग के अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर खड़े हैं, जहां पर प्रवासियों की भीड़ लगी हुई है। सभी अपने अपने घर जाने के लिए बसों का इंतजार कर रहे हैं। हजारों लोगों का मजमा लगा हुआ है और बसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यहाँ पर मुंबई से, पंजाब से, राजस्थान से, दिल्ली से तमाम लोग अपने घरों की वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे हाल पूछेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। घर क्यों जा रहे हैं आप? घर जा रहे हैं कोरोना की बीमारी से। कहाँ पर अभी काम कर रहे थे? हल्द्वानी में। नैनीताल। कहाँ जाना है आपको? जाना है मऊ। यहाँ पर कब से इंतजार कर रहे हैं? हम 8 बजे से सर बैठे हैं। सुबह 8 बजे से? शाम 8 बजे से। कल रात 8 बजे से बैठे हैं और मऊ के लिए बस नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। आपको कहाँ जाना है? मऊ जाना है सर। मऊ। कहाँ से आ रहे हैं आप? आनंद विहार से। दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली में क्या करते थे? मिस्त्री हैं और मऊ जाना है। बस मिल रही है? बस ही नहीं मिल रही है। कब से इंतजार कर रहे हैं? कम से कम 8 बजे से। कल 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं। आपका क्या नाम है?
आप हमारा नाम है प्रदीप पाल। कहाँ से आ रहे हैं आप? हमारे करोल बाग से। दिल्ली से। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है, उसके बाद आप आए हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है कि लॉकडाउन की वजह से आपको सरकार ने कहा था वहाँ रुकना चाहिए, लेकिन आप घर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अब वहाँ पे क्या व्यवस्था है नहीं है कुछ वहाँ पे। व्यवस्था नहीं है दिल्ली में? हाँ जी, वहाँ पे क्या है कि पानी बिल भी नहीं, ऐसा मॉल मिलता है सब कुछ, इतना पैसा रुपए है नहीं कि वहाँ पे वो सब कुछ हम कर सकते। चाहे कोरोना हो या कोई और वजह हो, डर है, ये दहशत है लोगों में कि पता नहीं आगे क्या हो, 4-5 दिन में कैसी स्थिति हो। जहां पर ये रुके हुए हैं उनको खाने पानी का इंतजाम हो या ना हो, लॉकडाउन की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से हालात हैं पूरे देश के, पूरे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, उत्तराखंड के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, पंजाब के, उससे ये साफ है कि परिस्थितियां बुरी तरह से बिगड़ चुकी हैं। ये समंदर आप देख रहे हैं, ये कोरोना की वजह से है, कोरोना के खौफ की वजह से है, और यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो पा रहा है। इतनी भीड़ है कि सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई हैं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल राज्य के 5 शहरों प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का आदेश दिया था। हालांकि यूपी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, लेकिन एक बार फिर बंदी की आशंका के चलते लोगों का पलायन शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली और गाजियाबाद के बाद कानपुर से भी लोगों के पलायन की तस्वीरें सामने आई। यहाँ लोग सामान उठाकर अपने घरों की ओर जाते दिखाई दिए। बसों में लोगों की भीड़ दिखाई दी। कुछ लोग प्राइवेट गाड़ियों से भी अपने घरों की ओर जाते नजर आए। दिल्ली में लॉकडाउन लगने के चक्कर में हम लोग यहाँ अपने घर आ चुके हैं। अभी घर नहीं पहुँचे, अभी कानपुर में हैं। वहाँ से कैसे हैं, अब खाने पीने कुछ होगा नहीं, सब क्या कर सकते हैं वहाँ रुक के। कोरोना का नाम है, ऐसे ही मरने के लिए चलने क्या कर सकते हैं। तो यहाँ बस से आए, बस का किराया 3500 रुपये हो गया, इतना चार्ज है। यहाँ से बस में आया, बहुत लेट हुआ बस में, इसलिए मिला। बहुत गर्दी है, इतना गर्दी है वहाँ बस ही नहीं मिल रहा। आदमी 3-3, 4-4 दिन से पड़ा हुआ है वहाँ कंप्यूटर का काम। हाँ जी, दिल्ली से मैं इधर फतेहपुर जाना। ये लॉकडाउन, हाँ लॉकडाउन लग गया ना दिल्ली में, 1 हफ्ते के लिए इसके लिए चले आए। बोले आप लोग जाओ, यहाँ बैठ के क्या करोगे, इसके लिए चले आए हम लोग। और केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वाराणसी के युवा सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ये बोर्ड से अब धीरे धीरे टल रहे हैं। अब पता नहीं बोर्ड्स हों कि नहीं, अभी मैं भी 12th में हूँ। सब लोग अब धीरे धीरे टल रहे हैं। अब हम ही लोग का मास गैदरिंग होगा बोर्ड्स में, अब तो हम लोग को लग रहा तो कंपलसरी होना ही चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है सर कि जितना जल्द से जल्द हो सके सबको कोरोना का सर ये जो वैक्सीन है वो दे देना चाहिए। क्योंकि सर देखिए अभी जैसा कि अक्षत ने बताया, बोर्ड टल रहे हैं, बोर्ड ही नहीं सारे जो स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन है, जो भी एग्जामिनेशन JEE हैं, सब टल रहे हैं सर। इसीलिए सर लगवाना सर, सबको व्यवस्था भी देना और लगवाना दोनों ज़रूरी है सर। ये जो सरकार, मोदी सरकार का है जो फैसला है, ये बहुत अच्छा फैसला है। जो हम पहले ब्रिटेन मॉडल लेके फॉलो कर रहे थे, अब हमने इजरायली मॉडल फॉलो किया है। ये अच्छा है, जिससे सभी को वैक्सीनेशन मिलेगा। अगर वो तो वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी कितनी है गवर्नमेंट के पास, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस कोरोना को लेके कोई संतुष्ट नहीं है, कोई भी नहीं कोई। सरकार का फैसला है कि अब 18 साल के युवाओं को भी वैक्सीन लगेगी। 18 साल तक के युवाओं को वैक्सीन अब इसलिए लगेगी क्योंकि अब युवाओं को वैक्सीन लगाकर भी कोरोना को दूर भगाना है। आपको बता दें कि ये कोरोना, इस बार का कोरोना युवाओं को भी प्रभावित कर रहा है, और ऐसे में सरकार के इस प्रयास का, सरकार की इस पहल का युवा स्वागत करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी।